हेलो एंड वेलकम टू Arivihan, योर फेवरेट पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग स्किल्स आज से, ठीक है। तो सेक्शन ए जो हमारा होता है पेपर में, दैट इज रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होती है? रीडिंग स्किल्स के अंदर आते हैं अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस क्या होते हैं? जो आपने कभी नहीं देखे, मतलब या फिर हो सकता है प्रैक्टिस सेट में कहीं देखे हो, ठीक है, बट दे आर मोस्टली अनसीन, है ना। तो वो हमने ऑथर का पर्सपेक्टिव किसी न्यूज आर्टिकल से ले लिया है, या फिर किसी कोई बुक में से लिखा हुआ आर्टिकल है ना, जो हम लोगों की बुक के अंदर नहीं है, हमारे लिटरेचर का पार्ट नहीं है, दैट इज अनसीन पैसेज, ठीक है। अब अनसीन पैसेजेस हमारे 20 मार्क्स के आते हैं। 20 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। जो सेक्शन ए होता है रीडिंग स्किल्स में, वो 20 मार्क्स का है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम 6, 7, 8, 10 मार्क्स नहीं लेकर आए, इसको अच्छे से अप्रोच करें, इसको अच्छे से समझे कि इसको कैसे हमको आंसर करना है, बिकॉज सारे क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे होते हैं, है ना। जो पैसेज लिखा होता है उसके सामने हमारे पास आंसर्स लिखे होते हैं। तो बस हमको उसको इतनी जल्दी हम कैसे उसको सर्च करें, सारे क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी से ढूंढ ले और उनका आंसर करते, क्योंकि 20 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 20 नंबर अगर आपके यहाँ से ही कवर हो गए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 12 मार्क्स का एक पैसेज आएगा, है ना, जिसके आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ढूंढना है और कुछ नहीं। इसमें से 3 तो वोकैबुलरी रिलेटेड ही आ जाते हैं, जो बहुत इजी होते हैं अप्रोच करना, है ना, बहुत इजी होते हैं उनको सॉल्व करना। फिर एक दूसरा पैसेज आता है जो 8 मार्क्स का आता है, जिसमें से हमको 8 मार्क्स का आता है, जिसमें से हमको 3-4 पॉइंट्स बनाने होते हैं, जिसको हम नोट मेकिंग बोलते हैं, और उस 5 नंबर का आता है जिसको हम समरी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ उठा के हम जो इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही होती है, जिससे पैसेज पूरा पढ़ के समझ आ जाए, वैसा वाला हम समरी लिख देते हैं। तो दीज आर 20 नंबर्स, है ना। यहाँ से आपको 20 नंबर्स लेना, मतलब सॉल्व करके 20 नंबर्स अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग स्किल्स, है ना। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्किल के साथ। जो हमारा फर्स्ट पैसेज है वो है, लाइफ इज अ स्ट्रगल वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पैसेज की फर्स्ट लाइन है। देख लेते हैं पैसेज कितना बड़ा है। पैसेज इज ऑलमोस्ट ऑफ 2 पेजेस, ऑलमोस्ट 2 पेजेस का, ठीक है। तो जब मैं एग्जाम देती थी, जब मुझे पैसेज पढ़ने पड़ते थे, तो मुझे तो इतना बड़ा पैसेज देख के मैं सबसे पहले डर जाती थी कि बहुत ज्यादा ही है, मैं शायद पढ़ ना पाऊँ या फिर मैं सॉल्व ना कर पाऊँ, है ना। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करती थी। एंड दिस इज अब लाइक ये एक अप्रोच होती है पैसेज को सॉल्व करने की, कि पहले आप क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट कर दो। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं, है ना, जैसे वर्ब पूछ लिया, नाउन पूछ लिया, है ना, या फिर उस पैसेज में उसका क्या मीनिंग है वो पूछ लिया, या फिर ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया। तो कितने सारे ऑपोजिट वर्ड तो हमको ऑलरेडी आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियस है ना, जो हम आंसर कर सकते हैं, वो तो हम पहले डायरेक्ट आंसर कर ही लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वी विल लुक एट द पैसेज। फिर हम पैसेज पढ़ेंगे और फिर पैसेज को समझेंगे, एंड देन जो इंपॉर्टेंट है वो टिक करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग, है ना। जब भी पैसेज हम सॉल्व करेंगे तो हम कभी भी अपने अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे कि हमको क्या लगता है। जैसे वहां पे लिखा था लाइफ इज अ स्ट्रगल, और मैं बोल रही हूँ कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो मेरा पर्सपेक्टिव डजंट मैटर है। मेरा पर्सपेक्टिव से कोई कोई सेंस नहीं है। पर्सपेक्टिव किसका मैटर करेगा? पर्सपेक्टिव मैटर करेगा ऑथर का, है ना, राइटर का। तो यहाँ पे राइटर का क्या पर्सपेक्टिव है पूछा है। अकॉर्डिंग टू राइटर, नेपोलियन ने क्या वाइस एक्ट करा था? पता नहीं, हमने नहीं पढ़ा है ना, लेकिन हमने इसको हाईलाइट कर लिया है कि हम उधर देख लेंगे। एडवेंचर्स आर नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ, तो ये एसेंस ऑफ लाइफ ढूंढ लेंगे हम, वहां पे एसेंस ऑफ लाइफ कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। वी मे शाइन लाइक मेटल्स, शाइन ढूंढ लेंगे। यहाँ पे लिखा है लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स, तो ये ढूंढ लेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, कुछ लोगों को फूल्स के जैसे ट्रीट किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये मार्क कर लिया। हैप्पीजार्डली मैंने मार्क कर लिया, है ना। फिलोसोफर्स दे स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट एंड फॉरशैडो, ये सिर्फ मार्क करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एम ऑफ फिलोसोफर इज, तो भाई एम जो है फिलोसोफर का, उसके लिए तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिलोसोफर फिर भी मैं टिक करके रख लेती हूँ कि फिलोसोफर वाली जो लाइन है उसको देख लूंगी एक बार, क्या पता डायरेक्ट आंसर मिल जाए मुझे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पैसेज इम्प्लाइज दैट, वो पैसेज पूरा क्या इम्प्लाई करता है वो तो पूरा पैसेज पढ़ के देखना पड़ेगा, तो ये भी डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का वर्ब फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। 2 ऑप्शन है इसमें, थर्ड ऑप्शन क्या है? देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, तो दोनों को ही देखना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन, इसका वर्ब फॉर्म पूछा है ना। इट इज अ नाउन, कंटेम्पलेशन इज अ नाउन। नाउन कहाँ पर आता है? सेंटेंस में।
सेंटेंस में हमेशा या तो सब्जेक्ट बन के आता है या फिर क्या बन के आता है, ऑब्जेक्ट। तो इसका वर्ब फॉर्म पूछा है, वर्ब कहाँ आता है, सेंटेंस के बीच में। यही तो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब बेस तो यही होता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि इसका वर्ब फॉर्म क्या हो सकता है। कंटेम्पलेशन, टू कंटेम्पलेट और टू कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन खुद एक नाउन फॉर्म है तो ये तो नहीं होगा। टू कंटेम्पलेट कैन बी द वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन। ठीक है, टू कंटेम्पलेट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन। इसका मीनिंग क्या है वो हम पैसेज में समझेंगे, अगर पैसेज में दिया होगा तो इसका मीनिंग समझेंगे। और कई सारी ऐसे वोकैबुलरी होगी जिनका आपको मीनिंग पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे समझोगे उसको, आप उसको समझोगे कॉन्टेक्स्ट के क्लू से। मतलब जो 3-4 लाइन में जो लिखा होता है ना, उस कॉन्टेक्स्ट को आप समझोगे और उससे आपको क्लू मिलेगा कि इस वोकैब का क्या मतलब है ना, है ना अच्छी चीज। तो मेरे को भी ऐसे ही, मैं भी ऐसे बहुत सारे वर्ड ट्राई करती थी अंडरस्टैंड करने के, बिकॉज सारे वोकैब हमको याद नहीं रह सकते, वी आर नॉट अ डिक्शनरी, है ना। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ राइस, क्या राइस का ऑपोजिट हमको पता हो सकता है, तो इट इज अ वेरी इजी मीनिंग, है ना। राइस का क्या हो सकता है, सिट, ऑपोजिट, क्योंकि प्रमोशन तो क्या है उसका, सिनोनिम है। तो राइस का यहाँ पे डायरेक्ट हमने आंसर मार्क कर दिया, सिट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ राइस। नेक्स्ट है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, हमको तब स्ट्राइक करना चाहिए, तब हमको मारना चाहिए, बेसिकली स्ट्राइक करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब आयरन क्या हो, कूल हो, बैटल हो, ड्राई हो, हॉट हो। तो हमारे अकॉर्डिंग तो जब आयरन हॉट होता है तभी हमको स्ट्राइक करना चाहिए। बट एक बार ऑथर का पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं, हो सकता है वो कुछ और समझाना चाह रहे हो, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके रख लेते हैं कि ठीक है, दिस इज मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट, एक बार ऑथर का पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड देना है, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वन वर्ड हम शायद सॉल्व कर सकते हैं बिना पैसेज को पढ़े हुए। इन एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस, है ना, तो एक्साइटिंग या फिर डेंजरस एक्सपीरियंस को हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्चर। नहीं, टॉर्चर कहाँ से एक्साइटिंग होगा, है ना, जो टॉर्चर कर रहा है हो सकता है उसके लिए हो, बट नॉट फॉर जो सहन कर रहा है ना। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट में कोई डेंजर इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बता रखी है। एडवेंचर कैन बी, एडवेंचरस पार्क होते हैं ना, बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत तो डेंजर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेंजर या एक्साइटमेंट, ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तो इसका वन वर्ड क्या हो सकता है, एडवेंचर। एडवेंचर कैन बी एक्साइटिंग एंड डेंजरस। ठीक है, 3 तो हमारे ही सॉल्व हो गए। एक और देख लो, अ पर्सन इज कॉल्ड, अ पर्सन हु इज सिली। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना दैट दिस पर्सन इज वेरी सिली, बहुत सिली सिली मिस्टेक करता है, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक करता है ना। बिल्कुल ऐसी मिस्टेक्स जो ऐसे होनी भी नहीं चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वाइस तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, है ना, क्या बोलेंगे, फूल। तो पर्सन हु इज कॉल्ड, हु सिली इज कॉल्ड फूल। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइफ क्या है, हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, लाइफ इज अ स्ट्रगल, बहुत ही रिलेटेबल सी बात है, लाइफ इज स्ट्रगल। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो गए। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन, नहीं, ये तो दूसरा मैसेज आएगा। ठीक है, तो वापस अब हम जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अकॉर्डिंग टू द राइटर पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज, है ना, लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ एक स्ट्रगल है, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हम लोग डीड्स में जीते हैं, मतलब हम लोग अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, कर्म काउंट किए जाते हैं, हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को मेजर किया जाता है, ईयर्स के अकॉर्डिंग नहीं, है ना। ठीक है, एक मूवी का डायलॉग है कि जिंदगी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये वही है कि हमारी लाइफ के जो कर्म है वो डिसाइड करते हैं हमारी लाइफ कैसी है, नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इफ वी रेस्ट वी रस्ट, अगर हम रेस्ट करते रहेंगे तो हमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, वी विल रस्ट। इफ वी वर्क वी शाइन लाइक ज्वेल्स, अगर हम वर्क करते रहेंगे तो हम लोग कैसे शाइन करेंगे, ज्वेल्स की तरह, ज्वेलरी की तरह। ठीक है, एडवेंचर्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ, ये भी हमने हाईलाइट करा था, ये भी हमने मार्क करा था और ये भी मार्क करा था। ठीक है, इट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, बट एक्शन ऑल्सो इंटेल्स कंटेम्पलेशन, लेकिन जो एक्शन है वो भी कंटेम्पलेशन को इंटेल्स करते हैं। प्रॉपर एक्शन नीड्स प्रॉपर इनिशिएटिव, प्रॉपर एक्शन को प्रॉपर इनिशिएटिव चाहिए होता है। क्या हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें एक बार, है ना, यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक आपको समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने मार्क किया था, दैट इज राइटर के अकॉर्डिंग क्या है, नेपोलियन एक्टेड वाइसली, ये हमने अभी मार्क नहीं किया है। एडवेंचर्स आर नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ, ये इनकरेक्ट हो गया। वी मे शाइन लाइक मेटल, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वी मे शाइन लाइक ज्वेल्स नॉट मेटल, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बचे 2 ऑप्शंस, लेट्स कम बैक टू द पैसेज। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेपोलियन took the wrong initiative and brought the downfall of France, नेपोलियन जो है उन्होंने गलत इनिशिएटिव लिया था और फ्रांस का डाउनफॉल लेकर आ गए थे। ठीक है, प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय वाइज पीपल, ठीक है, वाइज पर्सन के द्वारा हमेशा
प्रॉपर एक्शन लिए जाते हैं। द वाइस पर्सन ऑलवेज फॉरशैडो द हार्डशिप फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पॉलिसी। देखिए नेपोलियन वाला भी वहां पे क्वेश्चन में था कि नेपोलियन ने रॉन्ग इनिशिएटिव लिया, और वहां पर क्या लिखा हुआ था, नेपोलियंस आर वाइस। नहीं, क्यों? क्योंकि वाइस लोग तो वो होते हैं जो हमेशा प्रॉपर एक्शन लेते हैं, और उन्होंने क्या किया था, गलत इनिशिएटिव लिया था, तो वो ऑप्शन में हमारा कट हो गया। ठीक है, जो वाइस लोग होते हैं वो हमेशा हार्डशिप्स को हमेशा कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। अपना जब भी कोई पॉलिसी होता है, कोई प्लान होता है, तो उसमें हमेशा देखते हैं कि हार्डशिप्स जो भी आने वाली है उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, है ना? ठीक है, उसको कैसे हम एनकाउंटर करेंगे, सॉरी। दे बिकेम पैसिव व्हेन दे फोरकास्ट दैट देयर एफर्ट्स आर एट स्टेक। ठीक है, वो हमेशा पैसिव हो जाते हैं। मतलब पैसिव कैसे हो जाते हैं? एक तो होता है एक्टिव होना, एक होता है पैसिव होना। ठीक है, सो एक्टिव व्हेन यू एक्ट, जब आप कोई काम करते हो तो एक्टिव होता है। जैसे हम लोग एक्टिव पैसिव भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रामर में। तो एक्टिव जब कोई एक्शन करता है ना, जो जो काम करने वाला जो डूअर है वो एक्ट कर रहा है, तो दैट इज एक्टिव। और अगर कोई एक्शन हो रहा है एंड वो सिर्फ बैठा हुआ है ना, देख रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है, उसके बाद वो वर्क कर रहा है, दैट इज पैसिव। तो जो लोग वाइस लोग होते हैं वो पैसिव हो जाते हैं जब भी कोई उनको ऐसे फोरकास्ट करते हैं कि कोई रिस्क आने वाला है ना। ऑल ग्रेट लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स टेक द स्टेप्स कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। जो भी लीडर्स होते हैं और डिप्लोमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा वो ये अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते ही काम करते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन था फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, एंड इसमें से पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो विच इज द राइट वन? द राइट वन इज लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स आर एक्ट कीपिंग इन दैट व्यू, कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए ही वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। क्लियर है? लेट्स रीड फर्दर, आगे पढ़ते हैं हम। क्यों हमको आगे में पढ़ना पड़ रहा है? बिकॉज जो क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, जहाँ पे ये पूछा है कि फिलोसोफर्स का क्या एम है, ऐसे क्वेश्चन जिसके लिए हमको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ रहा है, उसके लिए हम पैसेज पढ़ रहे हैं। बाकी तो हमने 5 क्वेश्चन तो अभी तक सॉल्व कर भी लिए हैं, है ना। नेक्स्ट है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। वो आंसर भी कंफर्म हो गया, है ना, कि हमको कब स्ट्राइक करना चाहिए? जब आयरन क्या होती है, हॉट होती है। जब लोहा गर्म होता है तब हमको स्ट्राइक करना चाहिए। सम पर्सन्स टेक द स्टेप्स हैphazardly with the results with the result that they lose the opportunity and thus they are treated as fools। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हैphazardly क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी में डिसीजन लेते हैं, है ना। दैट इज वाई वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, उनको फूल्स के जैसे ट्रीट करा जाता है। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है कि किन लोगों को फूल्स के जैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, क्योंकि वो फिलोसोफर्स जैसे एक्ट करते हैं? नहीं, दे एक्ट हैphazardly, है ना। ठीक है, अगर हमको ये फिलोसोफर वाली लाइन नहीं भी पढ़ी हमने, तो ये वाली तो पढ़ी है, दे स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। नहीं, जब लोहा गर्म होता है तो थोड़ी स्ट्राइक करते हो, इतना तो वेट ही नहीं करते हैं, है ना। बस एक्शन, मैंने हम लोग को कुछ बोला है तो तुरंत रिएक्शन, है ना, एक्शन पे तुरंत रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, थोड़ा वेट नहीं करते और फिर रिएक्ट नहीं करते। दे ऑलवेज फॉरशैडो द हार्डशिप। नहीं, जो लोग वाइस होते हैं वो करते हैं हार्डशिप को फॉरशैडो। ठीक है, इसलिए ऐसे लोग जो एकदम से डिसीजन ले लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, फूल्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद एंजल्स, एंजल्स होते हैं वो लोग, एंजल्स आर वाइज एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शंस। एंजल्स जो होते हैं वो अपने एक्शंस को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं, है ना। वो अपने एक्शंस को बहुत ध्यान से सोच समझ के, लोगों के बारे में और एक्शंस के बारे में बहुत सोच समझ के ही एक्ट करते हैं। इट हैज द एम ऑफ ऑल द फिलोसोफर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जो फिलोसोफर है उनका यही एक एम है कि वो पूरे वर्ल्ड को समझ सके, है ना, वो अंडरस्टैंड कर सके वर्ल्ड को। After understanding, after understanding, they move gradually and not like fools। ठीक है, जब वो पूरे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इनका एम होता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और जब वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं वो ग्रेजुअली मूव करते हैं, और फूल्स के जैसे एक्ट नहीं करते। फूल्स कैसे एक्ट करते हैं? दे प्लंज इनटू द सिचुएशन विदाउट कंटेम्पलेशन। ठीक है, तो वो सिचुएशन में क्या करते हैं, एकदम प्लंज करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, वो एकदम जंप करते सिचुएशन में बिना कंटेम्पलेशन के। तो अगर आप सोच नहीं रहे हो, है ना, आप एकदम कूद रहे हो, जंप कर रहे हो, तो कंटेम्पलेशन, इस कॉन्टेक्स्ट से हमको क्या समझ आता है कि कंटेम्पलेशन का मतलब है सोच समझ के एक्ट करना। ठीक है, यहाँ से समझ आया कि कॉन्टेक्स्ट से हमको समझ आया कि कॉन्टेक्स्ट ने हमको एक क्लू दिया कि कंटेम्पलेशन का मीनिंग क्या हो सकता है, सोच समझ के, विचार करके। ठीक है, तो ये हमारे पैसेज है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एम क्या है ना, जो फिलोसोफर्स है उनका एम क्या है? एंजल जैसे एक्ट करना? नहीं। उनका पोएट जैसे एक्ट करना, सेंट जैसे एक्ट करना? नहीं। उनका क्या एम है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ये उनका एम है ना। हमने उस लाइन में पढ़ा था दैट फिलोसोफर्स का क्या एम है?
टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसेज क्या इम्प्लाई करता है, पैसेज क्या कहना चाहता है, मतलब किस बात पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है। द पैसेज इम्प्लाइज दैट वन शुड एक्ट क्विकली, क्या हमको ये सिखाया है कि हमको बहुत जल्दी से एक्ट करना चाहिए? नहीं। अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है उसको एक्शन को प्रीसीड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीसीड? कोई भी चीज जो पहले आती है दैट इज प्रीसीड, उसका ऑपोजिट क्या होता है? सक्सीड, जो उसके बाद आते हैं वो सब सक्सीड करते हैं, प्रीसीड उससे पहले आने वाले, ठीक है। फूल्स पेनिट्रेट्स दैट मैटर, फूल्स जो होते हैं क्या वो मैटर के अंदर गहराई में जाके समझते हैं कि मैटर क्या है? नहीं, तो एकदम से हैपहैज़र्डली एक्ट कर देते हैं, राइट। एंड फूल्स ऑलवेज राइट, पूरा पैसेज कहीं सजेस्ट नहीं करता है ये दोनों चीजें, इनफैक्ट ये भी नहीं सजेस्ट करता। पैसेज क्या बोलता है कि जब भी हमको हमको कैसे एक्ट करना चाहिए, पहले अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उसके बाद एक्शन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंटेम्पलेशन का क्या आंसर था? टू कंटेम्पलेट, ठीक है, वो उसका वर्ब था। सिट का सॉरी राइस का ऑपोजिट क्या था? राइस का ऑपोजिट था सिट। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। नेक्स्ट वन वर्ड was एडवेंचर, किसका वन वर्ड था ये? एक्साइटिंग और डेंजरस का वन वर्ड क्या था? एडवेंचर, ठीक है। पर्सन हु सिली इज कॉल्ड फूल एंड लाइफ इज अ स्ट्रगल, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन थे, ये हमारा था फर्स्ट पैसेज जिसको हमने समझा कि इसको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पैसेज की एक लाइन पढ़ी, हो सकता है वो फर्स्ट लाइन हमारे पैसेज का हेडिंग हो, है ना, हो सकता है। फर्स्ट लाइन पढ़ ली, फिर देखा कि बहुत बड़ा पैसेज है, तो हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आंसर जिसके हम दे सकते हैं, जैसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, जैसे किसी का ऑपोजिट वर्ड जैसे हमको मिल गया, है ना, या फिर कोई वर्ब बनाना हो या फिर नाउन बनाना हो, तो वो हम लोग 3 मार्क्स के आएंगे, वो हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर पैसेज में देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएंगे, उनके कीवर्ड्स लेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे। सेम फिर हम पैसेज पे जाएंगे, पैसेज पे जाके जो जो वर्ड हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में देखे थे उनको वहां पे अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉरी फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है? दिस इज हाउ आप जल्दी से उसकी रीडिंग कर सकते हो। अगर आपको पैसेज पूरा नहीं भी समझ आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो भी इस अप्रोच से आप बहुत इजीली पैसेज को सॉल्व कर सकते हो एंड आउट ऑफ 12 आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। So let's look at the second passage. It is about importance of time management. तो पैसेज है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम लोग सीख रहे हैं कि हम कैसे अपना टाइम मैनेज करके और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इससे अच्छे से और एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते थे क्या, कि टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसके क्वेश्चंस आए हैं, क्या पूछा है ऑथर ने, मतलब ऑथर ने क्या एक्सप्लेन करा है, फिर हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए वो देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आई एम श्योर ये फर्स्ट 2-3 लाइंस में लिखा होगा, बिकॉज सबसे पहले हमको समझाया गया है कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो क्यों लिखा है वो नेक्स्ट 2-3 लाइंस में होगा। सो ये सारे ऑप्शंस के स्टूडेंट को रिलैक्स करने में, ऑर्गेनाइज रहने में, स्ट्रेस रिड्यूस करने में काम आता है, या फिर उनको अपना अपना काम डिले करने में काम आता है। तो आई डोंट थिंक कि ये तो कोई ऑप्शन होगा, ठीक है, इसको तो मैं पहले से ही कट कर दे रही हूँ। इट मेक्स स्टूडेंट्स वर्क विदाउट ब्रेक्स, ये स्टूडेंट का काम बिना ब्रेक के कंप्लीट करवाता है ना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ डेली वीकली शेड्यूल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डेली वीकली शेड्यूल जहाँ पे भी हमको पैसेज मिल जाएगा डेली वीकली शेड्यूल, तो उसको हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हम ये मार्क कर लेंगे डेली वीकली शेड्यूल, और वहां पे भी हम मार्क कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन ऑन स्टूडेंट्स, है ना। प्रोकास्टिनेशन आप लोगों ने सुना होगा, इट इज अ वेरी कॉमन टर्म्स, शॉर्ट्स में, वीडियोस में देखा होगा प्रोकास्टिनेशन की वीडियोस। तो प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, किसी भी काम को पोस्टपोन कर देना, टाल देना, ठीक है। वीडियो सेव करके रख दी, प्रोकास्टिनेट करा कि मैं इसको बाद में देख लूंगा, बट हम उस वीडियो को कभी नहीं देखते, ठीक है। तो वो उस प्रोकास्टिनेशन का इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स पे, वो हम मार्क कर लेंगे वहां पे। व्हाट इज द रोल ऑफ लीजर एक्टिविटीज, लीजर एक्टिविटीज का क्या रोल होता है टाइम मैनेजमेंट। लीजर क्या होता है, लीजर एक्टिविटी को हम पैसेज के कॉन्टेक्स्ट क्लू को देख के समझेंगे कि लीजर का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। व्हाट डज टाइम मैनेजमेंट बेनिफिट स्टूडेंट्स इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट कैसे काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाँ, तो इसको हम डायरेक्ट यही सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का वर्ब फॉर्म क्या है ना।
So we are talking about productivity. Productivity is a noun, है ना? यहाँ से sentence complete होता है. Productivity is a noun. Productivity, produce. Productivity तो obviously ये तो noun है. ये sentence के end में आता है तो it is not a verb. Produced, produced past verb हो सकता है. Producer, प्रोड्यूसर जो कोई काम को प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं. ये भी तो वर्ब नहीं है. अब प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस बचा. ठीक है, तो इसमें हम जो बेस फॉर्म है वो लेंगे, ना कि पास्ट सिंपल की फॉर्म. प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, आई वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना? मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, आई वांट टू प्रोड्यूस समथिंग. तो प्रोड्यूस क्या है? वर्ब. टू प्रोड्यूस इज अ वर्ब. क्लियर है? प्रोडक्टिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी. लास्ट में है सेंटेंस की प्रोडक्टिविटी. हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. सो दैट इज अ नाउन. फिर है नाउन फॉर्म ऑफ मैनेज. मैनेज का नाउन फॉर्म, ये तो हम कितनी देर से सुन ही रहे हैं ना. वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज द नाउन फॉर्म ऑफ मैनेज. आई विल मैनेज, है ना? आई विल मैनेज इट, मैं ये चीज को मैनेज करूंगा, मतलब ये वर्ब है ना? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ये क्या है? नाउन है. ठीक है, तो ये दो आंसर तो हमने यहीं पे टिक कर लिए. नेक्स्ट है पैसेज क्या इंप्लाई करता है. तो ये पैसेज जो भी इंप्लाई करता है तो हमको पूरा पैसेज पढ़ के ही समझ आएगा. नेक्स्ट है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. वो भी जब हम पैसेज पूरा पढ़ेंगे तो वहीं से हमको समझ आएगा. लेकिन हम लोग हाईलाइट करके रखेंगे वर्ड्स. ऐसा नहीं है कि पूरा पैसेज पढ़ना है तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड्स हमने वहाँ पे मार्क ही नहीं करे. ठीक है, याद रखना है हमको कीवर्ड्स. व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेट. तो प्रोक्रास्टिनेट से रिलेटेड तो जो भी प्रोक्रास्टिनेट वाली लाइन है वहां से हमारे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो हमको याद रख के मार्क करने, फिर क्वेश्चन पे आना है, उसको करेक्ट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड प्रायोरिटाइज, व्हाट डज द वर्ड प्रायोरिटाइज मीन इन द पैसेज. तो प्रायोरिटाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रेफरेंस देना, उसको प्रायोरिटी देना, है ना? मतलब उसको पहले प्राथमिकता देना. तो ये पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है ना? तो इसके प्रायोरिटाइज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? किसी काम को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करना, उस टास्क की इंपॉर्टेंस पे काम करना, डेलीगेट करना वर्क को, या फिर कम टास्क रखना. ठीक है, तो ये हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग में पढ़ेंगे. कॉन्टेक्स्ट क्लू के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द पैसेज. जल्दी से पैसेज पे चलते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, पैसेज पे आते हैं वापस. इतना बड़ा पैसेज है इसलिए हम पहले दो क्वेश्चन तो सॉल्व करके रख लेते हैं. थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा ना कि दो तो सॉल्व हो गए. देखो, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की लाइफ में. स्टूडेंट हमेशा अपने ऐसा देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, दे ऑलवेज फाइंड देमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद द टाइम, है ना? हमेशा बहुत सारे टास्क होते हैं स्टूडेंट्स के पास. होमवर्क होता है, प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है. तो ये सब क्या है? इन सब प्लानिंग की जरूरत होती है. इट रिक्वायर्स प्लानिंग. प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प स्टूडेंट टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी, है ना? क्लास में है ना? उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है. इम्प्रूव करना या इनहांस करना है वर्ब है. प्रोडक्टिविटी इज द नाउन. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करता है? स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज रहने में हेल्प करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. तो जल्दी से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिलैक्स करता है, डू नथिंग बोलता है, नहीं ऐसा थोड़ा ना बोला है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा. रिड्यूस करता है स्ट्रेस, ऑर्गेनाइज करता है, एनहांस करता है उनकी प्रोडक्टिविटी. ये अपना करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, एक बार फिर से देख लेते हैं. बेनिफिट्स पूछा है, डेली और वीकली शेड्यूल रखने के क्या बेनिफिट्स है. ठीक है, अभी तक नहीं आया है ना? यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट वाले प्रश्न. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, हाँ देखो, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, तो बहुत सारे इफेक्टिव वेज से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या इफेक्टिव है? क्रिएटिंग अ डेली और वीकली शेड्यूल, है ना? तो हमसे पूछा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इफेक्टिव है. इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये एलोकेट करता है स्पेसिफिक पीरियड फॉर डिफरेंट टास्क, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए स्पेसिफिक पीरियड हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स हो जाते हैं. It is important to prioritize tasks, giving more time to urgent and important assignments while leaving less critical tasks for later. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कि भाई जो प्रायोरिटाइज कर देता है, जो इंपॉर्टेंट काम है पहले हो जाते हैं, जो लेस क्रिटिकल वर्क है वो क्या हम करते हैं? बाद में करते हैं. हमने डेली शेड्यूल बना दिया कि जैसे मेरे को इस वीक में रीडिंग स्किल्स पे काम करना है, तो मेरे पास 7 दिन है मेरे पास वीक में, तो मैंने 3 दिन रीडिंग स्किल्स पे लगाए.
2 दिन मैंने ग्रामर पे लगाया, फिर बचे हुए 2 दिन मैंने क्वेश्चन आंसर्स पे लगाया। तो जो आपका सबसे टफ एरिया है वो आप जो लेस इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उस पे आप अपने अकॉर्डिंग टास्क को एलोकेट कर सकते हो, अपने पीरियड ऑफ टाइम को एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे? ऐसे कुछ पूछ रहा था ना, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेनिफिट क्या है? इट अलाउ स्टूडेंट टू वर्क विदाउट एनी ब्रेक्स। नहीं, ब्रेक के बिना काम करता है ऐसा नहीं है। इट हेल्प स्टूडेंट प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली। ये करेक्ट था। इट एनकरेज स्टूडेंट टू अवॉइड इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। नहीं, ऐसा थोड़ा ना है कि वो मना कर देता है कि हम अगर टाइम अपना मैनेज कर लेंगे तो उससे थोड़ी ना होगा कि इंपॉर्टेंट असाइनमेंट डिले कर देंगे या फिर मना ही कर देंगे। करेंगे, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट है, जिसका पहले सबमिट करना है असाइनमेंट, वो तो कंप्लीट करेंगे ना पहले। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम प्रायोरिटाइज हो जाएंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट काम है वो बाद में हो जाएंगे। ठीक है, फोर्स स्टूडेंट टू कंप्लीट एवरीथिंग एट वंस। नहीं, हर चीज एक साथ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है पहले चीज उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इन एडिशन और क्या होता है इन सब के साथ में? टाइम मैनेजमेंट इज स्किल दैट कैन बेनिफिट स्टूडेंट इन द लॉन्ग टर्म। है ना? ओके, सॉरी, ये वाली लाइन तो बोली नहीं मैंने। बैलेंसिंग वर्क एंड लीजर, माय बैड, वी वर हियर, वी वर हियर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्पेसिफिक पीरियड डिफरेंट टास्क के लिए होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज टास्क, गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट असाइनमेंट व्हाइल लीविंग लेस क्रिटिकल टास्क फॉर लेटर। है ना, लेस क्रिटिकल टास्क जो है उसको बाद के लिए छोड़ना, उससे क्या होता है, हमारा टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? शुड ऑलवेज अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे हमारे, तो इन लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम कि क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करना। स्टूडेंट शुड ऑलवेज अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। हमेशा प्रोकास्टिनेशन को, काम को टाल देने वाली जो आदत है, उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। एज इट कैन लीड टू अननेसेसरी प्रेशर, ये अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करती है दिमाग में, एंड अ पाइल ऑफ अनफिनिश्ड वर्क, और बहुत सारा पाइल इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो जाता है अनफिनिश्ड वर्क का। क्योंकि आज मैं पढ़ूंगा, कल नहीं, नहीं, हाँ, मतलब मैंने ऐसे डिसाइड करा है कि मुझे 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मुझे 10 कंप्लीट करने हैं। तो मैं रोज एक पढ़ सकती हूँ, अब एग्जाम में 10 देना है, लेकिन प्रोकास्टिनेट करते हुए मैं क्या कर रही हूँ? आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, तो जिस दिन एग्जाम आएगी उस दिन मुझे पूरे 10 क्वेश्चन याद करने होंगे, जिसमें से मुझे एक भी बड़ी मुश्किल से याद नहीं होगा। ठीक है, सो क्या होता है प्रोकास्टिनेट करने से? अननेसेसरी प्रेशर बिल्ट होता है ना, वो नेसेसरी नहीं था, अननेसेसरी प्रेशर बिल्ट होता है, और पाइल ऑफ अनफिनिश्ड वर्क इकट्ठा होता है। ठीक है, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन टास्क कैन रिफ्रेश द माइंड एंड इम्प्रूव फोकस। तो जो बड़े बड़े टास्क है उसके बीच में शॉर्ट ब्रेक्स अगर आप लेते हो, है ना, तो इट रिफ्रेशेस द माइंड एंड इम्प्रूव्स फोकस। ये माइंड को रिफ्रेश करता है और ये फोकस को बढ़ाता है। ठीक है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन? प्रोकास्टिनेशन का क्या इफेक्ट हो रहा था? इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। प्रोक्रेस्टिनेशन से, हाँ, उस टाइम के लिए स्ट्रेस हो सकता है कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए, बट क्या करेगा वो? इट हेल्प स्टूडेंट कंप्लीट द टास्क। नहीं, उससे टास्क कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है आपका स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए रिड्यूस हो जाए, लेकिन उससे आपका टास्क तो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। इट इंक्रीज प्रेशर एंड लीड टू अ पाइल ऑफ अनफिनिश्ड वर्क। यस इट डज, है ना, इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है और पाइल ऑफ अनफिनिश्ड वर्क को भी इंक्रीज करता है। इट अलाउ स्टूडेंट टू फिनिश टास्क ऑन एट अ लीजर पेस। है ना, ये स्टूडेंट को लीजर पेस पे अलाउ करता है। ठीक है, इट हेल्प स्टूडेंट बिकम मोर ऑर्गेनाइज। स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज बनाता है, नहीं बनाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन था प्रोक्रास्टिनेशन से रिलेटेड। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ लीजर एक्टिविटीज? लीजर एक्टिविटीज वाला देखेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन का एक और वर्ड था, आई एम नॉट श्योर, बट वी हैड, ये रहा, देखो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, what happens when student procrastinate? Student procrastinate करते तो क्या होता है? They finish their work faster? नहीं, they experience increased stress and end up with unfinished task. Correct? स्ट्रेस इंक्रीज होता है एंड दे एंड अप विद अनफिनिश्ड टास्क, मतलब वही, उनके पास बहुत सारा काम पाइल अप हो जाता है। तो ये और वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है ना? तो लीजर एक्टिविटीज के लिए ज्यादा टाइम बढ़ जाता है, वो अच्छा होता है, नहीं होता है? दे आर एबल टू मैनेज देयर टाइम? नहीं। तो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर, है ना, बस पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लेट अस गो बैक टू द पैसेज। अब हमको कौन सा क्वेश्चन देखना है? हमको लीजर एक्टिविटीज के बारे में देखना है, टाइम मैनेजमेंट का लीजर एक्टिविटी से क्या लेना देना है, और टाइम मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में कैसे स्टूडेंट को हेल्प करती है। ठीक है, लेट्स फाइंड दिस इन द पैसेज। हाउएवर, it is equally crucial to not spend excessive time on non-productive activities. However, है ना,
एक चीज और है जो बहुत इक्वली क्रूशियल है, इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है हमको, बहुत एक्सेसिव टाइम स्पेंड नहीं करना है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे, जो एक्टिविटीज प्रोडक्टिव नहीं है ना। प्रोडक्टिव मतलब जिसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो हमारे लिए यूजफुल है ना। तो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देना क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टीवी देखना है ना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ठीक है। इनका टाइम स्किप करके हम अपना पढ़ाई में लगा सकते हैं। बैलेंसिंग वर्क एंड लीजर इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। क्या बोल रहे हैं कि जो लीजर है और बैलेंसिंग वर्क इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। लीजर का क्या मतलब हुआ, अगर हम वर्क बोल रहे हैं और उसके साथ में हमको कुछ और चीज बैलेंस करनी है जिसका मीनिंग हमको नहीं पता है ना, तो वर्क और फ्री टाइम, वर्क एंड फ्री टाइम लीजर एक्टिविटी इज एसेंशियल, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट से हमको समझ आया कि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर वर्क इंपॉर्टेंट है तो और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्री टाइम, लीजर, ठीक है। फॉर ओवरऑल वेलबींग, अच्छे से ठीक रहने के लिए दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इन एडिशन टू दिस, टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट कैन बेनिफिट स्टूडेंट इन द लॉन्ग टर्म। टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक स्किल है जो बच्चों को लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। क्वेश्चन क्या था, लॉन्ग टर्म बच्चों को क्या हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट, है ना। It benefits the student in long term. It prepares them for future responsibility, whether in the higher education or workplace. Future के लिए उनको तैयार करती है, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए जाए, चाहे वो वर्क प्लेस के लिए जाए। क्लियर है। लेट्स काउंटर द क्वेश्चंस वापस से। क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ लीजर एक्टिविटीज इन टाइम मैनेजमेंट। लीजर एक्टिविटीज का टाइम मैनेजमेंट में क्या रोल है। दे वेस्ट स्टूडेंट्स टाइम एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। They refresh the mind and improve focus when balanced correctly. They help student finish the task more quickly, या फिर उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या बोला है ऑथर ने कि क्या करती है टाइम मैनेजमेंट में, लीजर टाइम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, खाली टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही सही मात्रा में अगर अपना फोन यूज कर रहे हो, टाइम मतलब अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हो, है ना, लेस इंपॉर्टेंट चीजों को भी टाइम दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपका छोटे मोटे ब्रेक लेना आपका रिफ्रेश करेगा माइंड को, है ना, इम्प्रूव करेगा फोकस, क्योंकि 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता ना, 24 घंटे कोई काम भी नहीं कर सकता, तो बीच में ब्रेक इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हेन बैलेंस करेक्टली, जब लीजर एक्टिविटीज को सही से बैलेंस किया जाए तो ये हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है, हमारा फोकस इंप्रूव करता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does time management benefit students in long term, है ना। how does the time management benefit student in long term, long term में टाइम मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है। इट मेक स्टूडेंट्स मोर रिलैक्स एंड लेस डिसिप्लिन। नहीं, लेस डिसिप्लिन तो नहीं करता, टाइम मैनेज कर लोगे तो डिसिप्लिन कैसे नहीं रहोगे। इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। ये स्टूडेंट्स को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी करता है और सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है, उसको किसी और को उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि तुमको डिसिप्लिन रहना है, उसको पता है अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। इट एनकरेज स्टूडेंट टू अवॉइड हार्ड वर्क। नहीं, स्टूडेंट को हार्ड वर्क के लिए मना करता है क्या, नहीं करता। इट लिमिट्स द टाइम स्टूडेंट स्पेंड ऑन द लीजर एक्टिविटी। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट का टाइम जो है वो लीजर एक्टिविटी के लिए लिमिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, वो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है लीजर एक्टिविटीज के लिए, ये भी प्रेजेंट सिनेरियो की बात है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ब हमने देख लिया, प्रोडक्टिविटी का वर्ब दैट इज प्रोड्यूस। नाउन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। पैसेज क्या इंप्लाई करता है कि टाइम मैनेजमेंट इजी है, टाइम मैनेजमेंट इजी है। इट कैन बी इजी, देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, नहीं, है ना। टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल स्किल फॉर स्टूडेंट, यस, एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज इजी, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं करा है, सो आई एम कटिंग दिस। लेकिन ऑल ऑफ द अबव में तब लगाती जब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होता, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स रीड कंप्लीट द पैराग्राफ। टाइम मैनेजमेंट जो है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने में हेल्प करता है, विच इज द की टू सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जो लाइफ के हर एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेस हर एरिया में सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। चाहे आप कल से यूट्यूबर बन जाओ, चाहे आप कल से कोई भी बिजनेस करो, कुछ पढ़ो या फिर डॉक्टर बनो, वट एवर यू वॉन्ट टू बनो, ठीक है, इंजीनियर बनो, जो भी, ठीक है। लेकिन आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी की है सक्सेस की, ठीक है। Therefore,
स्टूडेंट मस्ट डेवलप गुड टाइम मैनेजमेंट, इसीलिए स्टूडेंट को गुड टाइम मैनेजमेंट डेवलप करना चाहिए, ये हैबिट डेवलप करना चाहिए वाइल दे आर इन स्कूल। जब तक वो स्कूल में है तब तक ही उनको ये चीज सीख लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, आगे उनको सक्सेस मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद डिसाइड कर रहे हो कि अरे मुझे अब अपनी एक्टिविटीज समझने की जरूरत है। जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतनी जल्दी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपने टाइम को मैनेज करना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स भी आ रही है। सो इट इज बेटर दैट आप जल्दी से स्टार्ट कर लो, टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करने लग जाओ। तो ये लाइफ के हर एरिया में काम आएगा, ठीक है। आप चाहे कोई भी काम करो, चाहे कुछ भी पढ़ो, हर एरिया में आपको काम आएगा। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज से हमको क्या समझ आया कि टाइम इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। लाइफ के हर एरिया में काम आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हेल्प स्टूडेंट टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी, करेक्ट। प्रोक्रास्टिनेशन जरूरी है क्या? नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स शुड अवॉइड प्लानिंग फॉर देयर टास्क, नो, इट इज आल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? टाइम मैनेजमेंट हेल्प स्टूडेंट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया था। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? ये स्ट्रेस इंक्रीज करता है, बहुत सारा काम बढ़ा देता है। प्रायोरिटाइज करना क्या मतलब है? हमने पैसेज से क्या समझा कि प्रायोरिटाइज करना क्या होता है, किसी भी काम को प्राथमिकता देना, ठीक है। तो टू फिनिश द वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल, क्या ये प्रायोरिटाइज करना है? हो सकता है, बट टू फोकस ऑन टास्क बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। लेकिन जो काम जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही टाइम देना, है ना, बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। कितना वो इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग, अर्जेंसी को, उसके ऊपर अर्जेंसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायोरिटाइज करना। किसी और को काम डेलीगेट कर देना, नहीं, दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। टू लीव टास्क अंटिल द लास्ट मिनट, ये तो प्रोकास्टिनेट करना हो गया भैया, ठीक है। टास्क को लास्ट मिनट तक रोकना क्या हो गया, उसको प्रोकास्टिनेट करना हो गया, ठीक है। सो आई होप टाइम मैनेजमेंट वाला और लाइफ इज स्ट्रगल वाला पैसेज आपको दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे भी अगर आपको हेल्प लगती है तो भी हम और ज्यादा पैसेज रिलेटेड टू अनसीन पैसेजेस देखेंगे, ठीक है। आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज अनसीन पैसेजेस ओनली, है ना। अनसीन पैसेजेस ही आने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ये पैसेज थे, इनके अंदर से हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, ये भी आपको आगे भी काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक नोट आएगा, उसके बारे में लिखेंगे, फिर एक समरी होगी उस पूरे पैसेज का एसेंस, मतलब हमको सिर्फ कंसाइज लैंग्वेज में थोड़ा सा, मतलब 10-15 लाइन को हमको 4 लाइन 5 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है ना। एंड उससे आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना, समरी और नोट से। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट वीडियो ही हमारा इसके बारे में, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।